हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 है। इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जितने भी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो बेस्ड होंगे ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरह से जो ऑक्सीजन है या डाइजेस्टेड फूड है किस तरह से बॉडी के हर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं और किस तरह का जो है प्रोसेस वो रहता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, blood is fluid which flows in blood vessels. It transports the substances like digested food from dash to other parts of the body. ब्लड की बात सबसे पहले हो रही है। ब्लड जो है एक फ्लूइड है, सबको पता है, जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ये क्या करता है, कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब लेके जाता है। जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया, एक जगह से वो बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाता है। तो वो कहाँ से उनको उठाता है और बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाता है, ये क्वेश्चन है। दैट इट transports the digested food from dash to the other parts of the body. इसके जो ऑप्शंस हैं, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज एंड स्टमक। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि जो हमारा खाना है, जो हमारा फूड है, वो कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां से ब्लड वेसल्स जो है वो डाइजेस्टेड फूड को उठा के बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाती हैं। Next is question number 2. Which of the following blood cells contain red pigment called hemoglobin, which binds with oxygen and transports to all parts of body? Question है कि कौन से ब्लड सेल्स होते हैं जिनके पास रेड पिगमेंट, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, रेड कलर होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है और ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी इज रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी इज प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी इज प्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और अपने साथ वो लेके जाता है और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। हमें पता है ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचेगी तभी जहां जो फूड है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही उसका ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि जब फूड ब्रेकडाउन होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, उसका जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत जरूरी चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए फूड ब्रेकडाउन के लिए। तो जो ऑक्सीजन है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड अप करके जो है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज यूज टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड? कौन सा हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को क्या करता है, एक तरह से फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है? ऑप्शन है हार्ट, किडनीज, लीवर एंड, सॉरी यहाँ पे लंग्स होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लंग्स। तो कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, उसको ब्लड से उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज किडनी, ऑप्शन बी। किडनीज जो है वो क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। हमें पता है हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, उसमें दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी हैं और कुछ उसमें से जो है वो यूजफुल नहीं है, या हम बोल सकते हैं वेस्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ये मैकेनिज्म होता है इसको फिल्टर करने का, क्योंकि अगर फिल्टर नहीं होगा तो हमारे ब्लड में जो है अनयूजफुल जो चीजें हैं वो रहेंगी और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारा काम जो है वो ब्लड कैपिलरीज करती हैं जो कि किडनी में होती हैं। जैसे ही जो ब्लड है किडनी तक पहुंचता है, ठीक है, इसके पास दोनों ही सब्सटेंसेस हैं, यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि किडनीज हैं। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, वाटर के साथ जो है डिसॉल्व होते हैं। ये जो है
एज यूरिन जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो फिल्टर करता है ये कौन करता है, किडनीज करती हैं। किडनीज क्या करेंगी, यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस ब्लड में भेज देंगी और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ सिस्टम होता है। ये किडनीज हैं, आप देख सकते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो, ये जो यूरेटर है ये ट्यूब्स बनी हुई है, यूरेटर के थ्रू जो है वो ब्लैडर तक पहुंचते हैं जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। तो ये जो किडनीज है यहाँ से दोनों की तरफ से जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो पानी में मिलके उनमें डिसॉल्व होके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और टाइम टू टाइम जो है वो यूरिन के फॉर्म में यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब जब वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वाटर होता है, हमें पता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो पानी में एब्जॉर्ब होके, पानी में मिलके डिसॉल्व होके वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो पानी में डिसॉल्व होके जो बाहर निकलते हैं तो वो किस फॉर्म में निकलते हैं, तो वो आंसर है यूरिया। क्योंकि जब अब जो यूरिन होता है उसमें 95% क्या होता है, 95% उसमें वाटर होता है। सॉरी, सही से टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। 95% क्या होता है, जो यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होगा और वाटर में ही जो वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, वो डिसॉल्व होकर बाहर निकलते हैं। तो उसमें 2.5% जो है वो क्या होता है, यूरिया होता है। तो इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या निकलता है बाहर, यूरिया। तो 2.5% यूरिया होता है और बाकी का जो 2.5% बचा वो बाकी वेस्ट मटेरियल होता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जो यूरिन पास होता है उसमें 95% वाटर है और 2.5% क्या है, यूरिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आगे हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, किसने जो है ब्लड सर्कुलेशन का जो कंसेप्ट है वो डिस्कवर किया था। ऑप्शन है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी इज लुइस पैश्चर, ऑप्शन सी इज एडमंड हिलेरी एंड द लास्ट वन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है, ऑप्शन ए है यहाँ पे। विलियम हार्वे जो है, इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट देख लें, ये इंग्लिश फिजिशियन थे, ठीक है। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको डिस्कवर किया था। उस वक्त जो है इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं था। इन्होंने कहा था कि ब्लड जो है वो वेसल्स में ऑसिलेट होता है, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनका मजाक भी बनाया गया था और इनको सर्कुलेटर के नाम से जो है वो जाना जाता था। पर उसके बाद जो है इन्हीं का कंसेप्ट जो है उसको जो है ये कंसेप्ट माना गया, ये इसको बायोलॉजिकल फैक्ट की तरह माना गया कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स, ये हमने पीछे डिस्कस किया। अभी इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है एज यूरिन, उसमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। ऑप्शन है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज यूरिया। हमने अभी डिस्कस किया कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसमें 95% वाटर होता है और 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है। तो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड बीइंग फिल्टर्ड periodically थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड। अगर हमने पीछे हमने एक पिक्चर से भी डिस्कस किया कि जो फिल्टर का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ताकि जो यूजफुल चीजें हैं वो ब्लड में वापस आ जाएं और जो वेस्टफुल है, जो हार्मफुल है, वो बाहर चले जाएं। ये सारा जो फिल्ट्रेशन का काम है कौन करता है, किडनीज करती हैं। पर अगर मान लो किसी की किडनीज खराब है, और किसी की किडनीज खराब है तो वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल मटेरियल है ब्लड में वो भी ब्लड में ही रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल हो सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अगर किसी को आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा वो सारा ही जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाए टाइम टू टाइम, तो उस चीज को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी इज डायलिसिस, ऑप्शन सी इज फ्लोइम एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो इसको कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन बी डायलिसिस क्या होता है, इसमें जब किसी की किडनीज काम करना बंद कर देती हैं तो आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू टाइम टू टाइम, जैसे वंस इन वीक, मतलब हफ्ते में एक बार आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है उसका जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। ये जो क्वेश्चन है, जो पिछली हमारी वीडियोस हैं उसमें बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब वो पानी जो है वो जो पत्ते हैं, पेड़ों के पत्ते या फिर स्टेम हो सकती है, उसमें से इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है पानी के इवेपोरेट होने का,
ये इवेपोरेट होता कैसे है? स्टोमेटा, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू जो है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं वाटर लॉस होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कंडेंसेशन, ऑप्शन बी इज कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इज ट्रांसपीरेशन एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ट्रीज हैं वो अपना उनमें जो वाटर है वो लॉस होता है या इवेपोरेट होता है थ्रू द लीव्स, और हम बोल सकते हैं लीव्स में जो स्टोमेटा है उसके थ्रू जो है वो वाटर लॉस होता है। इसीलिए जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि ये जो वाटर लॉस है उससे बचा जा सके, क्योंकि अगर पत्ते नहीं होंगे तो पानी जो है कम इवेपोरेट होगा, तो ट्रीज जो है या पेड़ जो है उनमें पानी की मात्रा बनी रहेगी। और इसी इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, ट्रीज जो है अपने आप को ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, which of the following vascular tissue transports food to various parts of the plant? अब जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में होता है उसी तरह से प्लांट्स में भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जो है सिस्टम होगा, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस से जो है वो खाना बनाते हैं। जो लीव्स हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जो लीव्स हैं उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गई इन्वायरमेंट से, पर उनको पानी भी चाहिए। पानी कहाँ से मिलेगा उनको? ठीक है, या अगर उन्होंने खाना बना लिया है तो उस खाने को जो है ट्री के हर पार्ट तक उनको पहुंचाना है। तो ये सारा काम जो है वो कौन करता है? पर यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन से वेस्कुलर टिश्यू हैं जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के हर पार्ट तक। फूड कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। लीव्स से जो है खाना वो ट्री के प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है। तो ये काम कौन करता है? ऑप्शन है फ्लोएम, ऑप्शन बी इज xylem, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ द अबव एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज फ्लोइम। फ्लोइम ऑप्शन ए। फ्लोइम क्या करता है? ये जो फूड है उसको लीफ से उठा के जो प्लांट है उसके हर पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वाटर की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको देख लेंगे। क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्कुलर टिश्यू द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। अब खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें पता है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें जो लीव्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमेटा जो है, जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं स्टोमेटा जिनको कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट भी उनको मिल जाती है। पर पानी कहाँ से मिलता है? पानी जो है वो रूट्स जो हैं, जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, वो एब्जॉर्ब करती हैं। जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, पर वो लीव्स तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, पाइप्स की तरह लगे होते हैं, जो कि मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स जब पानी और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो इन टिश्यूज के थ्रू जो है वो लीव्स तक पहुंचता है। तो इन टिश्यूज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, वेन्स और आर्टरी। तो सही आंसर है जाइलम। तो दो यहाँ पे पॉइंट है, एक हो गया फ्लोएम और एक हो गया एक्साइलम। फ्लोएम क्या करता है? जो खाना बन गया उसको ट्रांसपोर्ट करता है हर एक पार्ट तक, और एक्साइलम क्या करता है? जो वाटर और मिनरल्स खाना बनाने के लिए चाहिए उनको जो है वो वहां तक पहुंचाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है दैट इज कॉल्ड एक्साइलम, और एक फूड को पहुंचाता है दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड। ओके, ये भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है टर्म्स को क्रैम नहीं करना है। अगर हम उनको समझेंगे तो हमारे जो है कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से जो है चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती हैं? हमें क्यों चाहिए ऑक्सीजन? हमें ये भी हमने पढ़ा है कि रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन तो पहुंचानी पड़ेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी तभी तो फूड ब्रेक डाउन होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये रेड ब्लड सेल्स में होती है, हीमोग्लोबिन में। पर ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आती है। ठीक है, लंग्स में आती है, पर यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जब भी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हार्ट से जाता है। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हार्ट जो है वो फैक्ट्री है, यहीं से सारी डिलीवरीज होती हैं। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के वहां तक जाएगा। पर लंग्स जो है, हमने जब ब्रीद इन किया, जब हमने सांस ली, हमारे पास जो ऑक्सीजन आई वो लंग्स में इकट्ठी होगी।
लंग्स से हार्ट तक इनको कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, ऑप्शन सी इज वेन एंड द लास्ट वन इज पल्मोनरी वेन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पल्मोनरी वेन। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, या हम बोल सकते हैं डिटेल में भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है पर ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके 4 या 5 क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप ध्यान से देखिए क्या होता है जब भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो लंग्स में इकट्ठा हो जाती है। लंग्स से इसको हार्ट तक पहुंचाते हैं कौन? पल्मोनरी वेन, ठीक है। और हार्ट से जो है ये बॉडी के हर पार्ट तक जाता है, और ये काम कौन करता है? आर्टरी करती है, ठीक है। तो लंग्स से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट तक आया, और हार्ट से आर्टरी ने उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाया, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, आर्टरीज जब टिश्यू में पहुंच जाती हैं तो छोटे छोटे ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पे ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन है या जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको जो है बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा दिया, और वहां पे जो ब्रेकडाउन हो चुका है खाने का और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है, हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए, वो तो हार्मफुल हो सकती है, तो उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वहां से क्या होता है, यही कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और जो वेन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाती है हार्ट तक, ठीक है। और हार्ट से जो है वो फिर से वापस लंग्स तक जाती है, और लंग्स से जो है वो हम जब ब्रीद आउट करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि हार्ट से जब भी बाहर निकलना है, हार्ट से कोई भी चीज लेके जानी है, तो वो आर्टरी करेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे जो है आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा रही है, पर यहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो लंग्स तक दे रही है। ऐसा क्यों है? तो आपने सिंपल सा एक फंडा याद रखना है कि आर्टरीज क्या करती हैं, वो हार्ट से ही सामान को उठाती हैं और जहां उनको पहुंचाना है वहां पे पहुंचाती हैं। वो सामान हार्ट तक नहीं लेके आती, हार्ट से उन्होंने सामान उठाना है और जहां उनको पहुंचाना है वहां तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, हार्ट से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड उठाया आर्टरीज ने, ये आर्टरीज है, ऑक्सीजन रिच ब्लड उठाया और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाया। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनको हार्ट तक जाना है। तो 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, आर्टरीज जो है वो हार्ट से निकलती हैं सामान लेके, और जो वेन्स है वो हार्ट तक पहुंचती हैं सामान लेके। तो इसी तरह से जब लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उनको पल्मोनरी जो वेन है वो हार्ट तक पहुंचाती है, क्योंकि वेन्स का काम है हार्ट तक सामान पहुंचाना। हार्ट से कौन सा माल लेके जाएगा? आर्टरीज, आर्टरीज लेके जाएंगी बॉडी के हर पार्ट तक उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को। अब हर सेल से जो है हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गई, अब हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उठानी है, वो वेन उठाएगी और उसको हार्ट तक पहुंचाएगी। और हार्ट से जब सामान उठाना है तो कौन उठाता है? आर्टरी, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और वो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से उठा के फिर से लंग्स तक लेके जाएगी, और लंग्स से वो चीज बाहर निकल जाएगी। तो लंग्स में ही वो एंटर हो रही है और लास्ट में वहीं से बाहर निकल रही है। तो ये इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से ये ऐसे सर्कुलर मोशन बन रहा है, इसको जो है वो सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं कि जो ब्लड है हार्ट से हर पार्ट तक, बॉडी के हर पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है। तो हमने अभी डिस्कस किया पीछे कि हार्ट से कोई भी चीज उठानी है, कोई भी सामान उठाना है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आर्टरीज की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, आर्टरी, ठीक है। आर्टरीज जो है वो हार्ट से सामान को उठाती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो या फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो, उनको पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को उठाना और बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना ये आर्टरीज करती हैं, और हार्ट से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरीज उठाती हैं और लंग्स तक पहुंचाती हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, the absorption of nutrients and exchange of respiratory gases between blood and tissues takes place in which of the following? Okay, अब क्या होता है कि जो ये हमने पढ़ा कि ये अभी हमने पीछे जो हमने डायग्राम देखी, अगर आप फिर से उसको देखें कि यहाँ से जो है, ओके एक सेकेंड, यहाँ से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच यहाँ चला गया, ठीक है। पर यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, ये सारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का एक्सचेंज होता है, ये किसके थ्रू होता है?
तो अभी आपने पिक्चर में भी देख लिया होगा, सिंपल सा इसका आंसर है। ऑप्शन है वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और हार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कैपिलरीज। क्योंकि आर्टरीज जब सामान लेके आती हैं वो छोटे छोटे ट्यूब्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। इनको कहा जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स लेके वापस हार्ट तक चली जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ठीक है, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट जो है ये सब एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस का, तो इनको कहा जाता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये कैपिलरीज में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। aquatic animals like fish excrete their waste in gaseous form as। एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, जैसे फिश हो गया, वो जो अपना वेस्ट निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो गैसियस फॉर्म में करते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है जिस फॉर्म में वो एक्सक्रीट करते हैं या वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में डिस्कस किया कि जो वेस्ट निकलता है वाटर के साथ है डिजोल्व होके वो यूरिया होता है। उसी तरह से जो एक्वाटिक एनिमल्स में, जो पानी में रहते हैं जानवर, वो जो एक्सक्रीट करते हैं तो मेन जो गैस निकलती है किस गैसियस फॉर्म में निकालते हैं, तो वो क्या होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, अमोनिया गैस जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following helps in efficient supply of oxygen to all the cells of the body? कौन जो है वो हेल्प करता है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के हर सेल तक पहुंच पाए। क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचेगी, फूड ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तभी जो है हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि काम कर पाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो है वो कौन पहुंचाता है बॉडी के हर पार्ट तक, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Okay, question number 15 is due to which of the following the clot is formed when bleeding stopped from a wound in a human body। क्वेश्चन है, जब कभी हमें चोट लगती है तो आपने देखा हो ज्यादा चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, पर थोड़ी देर के बाद ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है और जहां पे चोट लगी होती है वहां पे एक क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, जब हमें कभी चोट लगती है तो वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जो ब्लड का जो बहाव है या फ्लो है उसको वो रोक देता है, ठीक है। और आरबीसी है तो हमें पता ही है, रेड ब्लड सेल जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है। और व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द हार्ट बीट। कौन सा जो डिवाइस है वो हार्ट बीट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है यस, ऑप्शन सी, दैट इज स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द अपर चैम्बर्स ऑफ ए ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट के अपर चैम्बर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। अभी हमने डायग्राम से पीछे भी डिस्कस किया कि जो लंग्स हैं वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट तक आता है, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक जाता है, फिर से वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं और हार्ट से फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। तो कितना सारा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, अगर ये मिक्स हो जाए तो क्या होगा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हार्ट में जो है वो चैम्बर्स बने होते हैं। 2 चैम्बर्स ऊपर बने होते हैं, ठीक है, और 2 चैम्बर जो है वो नीचे बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनमें एक तरह से एक डिवीजन होती है, एक बॉर्डर लगा होता है जो कि अवॉइड करता है कि इंटरमिक्सिंग ना हो पाए। तो ठीक है, तो जो अपर चैम्बर्स हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एट्रिया, एट्रिया जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और इनका जो प्लूरल फॉर्म में है, और एट्रियम जो है वो सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है। ऑप्शन बी है वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी है वेना कावा एंड द लास्ट वन इज ऑर्टा, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज एट्रिया। मतलब 2 होंगे, दोनों का नाम जो होगा एट्रिया, अगर सिंगल का नाम लेंगे तो एट्रियम। तो जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रिया या एट्रियम कहा जाता है और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैं इसलिए इंक्लूड करती हूँ ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में ना दे पाएं, या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जिसको हम ऐसे नहीं दे पाए कि उसका सिंपल सा कोई आंसर हो, तो उसको हम जो है उसको मैं इन ऐसे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे सकती हूँ, दे देती हूँ, ताकि आपको जो है वो मिस ना हो जाए,
वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए और आपको जो है वो ईजी हो जाए समझना उसको। तो पहली स्टेटमेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का उसमें 2 किडनीज होती हैं, ठीक है, 2 यूरेटर्स होते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और नीचे एक यूरेथ्रा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखें, मैं पीछे अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किडनीज हैं, ठीक है, 2 यूरेटर्स हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर है और नीचे एक यूरेथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सॉल्ट एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलोंग विद वाटर एज स्वेट। तो आपने देखा है कई बार समर्स में हमें स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग में जो है वो जो पानी निकलता है उसके साथ सॉल्ट और यूरिया जो है वो भी साथ में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिमूव होते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज बर्ड्स, इंसेक्ट एंड लिजर्ड एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। तो हमने पीछे एक्वेटिक एनिमल्स का भी डिस्कस किया कि जो फिश है वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालती है वो है अमोनिया, ह्यूमन का होता है यूरिया। उसी तरह से जो बर्ड्स हैं उनका सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलता है, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए या लिजर्ड्स होंगी, वो जो एक्सक्रीट करती हैं वो करती हैं यूरिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, ठीक है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, और जो बर्ड्स या इंसेक्ट्स हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड द लास्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हार्ट नहीं होगा, ब्लड वेसल्स नहीं होगी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनेगा। हार्ट और ब्लड वेसल जो है वही तो उनका मेन जो हम बोल सकते हैं मेन एक तरह से मशीन बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो सारी सर्कुलेशन होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे गलत है। तो 18 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स okay which of the following blood cells fight against the harmful bacteria which may enter our body। कौन सा बैक्टीरिया है, कौन से ब्लड सेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया गया है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाया जा सके। ऑप्शंस है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ऑप्शन बी इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी इज प्लेटलेट्स एंड द लास्ट वन इज प्लाज्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटलेट्स जो क्लॉट बनाती हैं, और प्लाज्मा जो है ये जो लिक्विड फ्लूइड होता है ब्लड का उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो सही आंसर जो है इसका दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है, ठीक है। तो स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर और फ्लोएम। तो हम डायरेक्ट जो है इसमें आंसर ही डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा हमने देखा था कि जो लीव्स हैं उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। इससे क्या होता है, पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, तो ये क्या करता है, ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा का आंसर होगा 2। जाइलम जो है वो क्या करता है, ये जो लीव्स हैं जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है वहां तक वाटर और मिनरल्स जो है वो पहुंचाता है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर क्या करता है, ओके, रूट्स हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो कैसे करते हैं वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं मिट्टी से, रूट्स के द्वारा। तो जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होती है पानी की या उसमें जो डिजोल्व मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स है। तो ये रूट हेयर होगा ऑप्शन 1 के साथ। और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के हर पार्ट्स तक, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी की वीडियोस की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस के साथ जो है आपको चैप्टर का भी पूरा जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, तभी आपको जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।